नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। जैसे जैसे चुनावी तारीखें नजदीक आ रही हैं वैसे वैसे चुनाव बाजार भी गुलजार नजर आ रहा है। कांग्रेस, बीजेपी समेत तमाम दूसरे दल अपने अपने स्तर पर जुटे हुए हैं। कोई पार्टी लिस्ट को लेकर नामों पर चर्चा कर रही है तो किसी पार्टी के दिग्गज नेताओं का राजस्थान में लगातार दौरे भी चल रहे हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि जीत के लिए सियासी यलगार शुरू हो चुकी है। कोशिशें लगातार जारी है। बात आज इसी खास मुद्दे पर। और चलिए इस मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा दे आपको। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता राखी राठौर जी हैं, पीसीसी महासचिव आरसी चौधरी जी हैं, साथ ही आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता देवेंद्र यादव भी चर्चा में शामिल हुए हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। आरसी चौधरी जी, क्योंकि सियासी यलगार हो चुका है, बैठकों का दौर जारी है, इंतजार सूची को लेकर है, कहां तक पहुंची तैयारियां अगर हम बात करें, क्योंकि अब नामों को लेकर मंथन का दौर चल रहा है और नजरें भी सबकी इसी पर टिकी है। श्वेता जी, कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रक्रिया को अख्तियार किया था उसके अंदर चाहे हमारे जो ब्लॉक के अध्यक्ष हैं, जिले के जो अध्यक्ष हैं और जो प्रदेश चुनाव समिति के जो सदस्य हैं, दो सदस्यों को जिलों की जिम्मेदारी दी गई। वो जिलों में जाके 3 दिन तक लोगों से संवाद किया और जो जिला अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष के साथ में चर्चा करके उन्होंने एक पैनल पे डिस्कशन किया। आज हमारे प्रदेश चुनाव समिति की मीटिंग हुई। इस प्रदेश चुनाव समिति के अंदर जो हमें पैनल तैयार किया गया उसको लेके कल स्क्रीनिंग कमेटी के अंदर जाया जाएगा। कल स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग होगी। उसके बाद में जो सीईसी की जो मीटिंग होती है, चीफ इलेक्शन जो हमारी जो चुनाव समिति है उसकी जो मीटिंग होगी, उस मीटिंग के बाद में प्रत्याशियों की घोषणा कर दी जाएगी। ये जो एक पूरी प्रक्रिया है, उस पूरी प्रक्रिया के अंदर जो प्रदेश कांग्रेस के जो संगठन के जो पदाधिकारी हैं, जो हमारे ब्लॉक, मंडल और जिले के जो अध्यक्ष हैं, वहाँ क्षेत्र की जो जनता है, चुने हुए जनप्रतिनिधि, उन तमाम लोगों के साथ संवाद की एक प्रक्रिया अख्तियार करके कि जो व्यक्ति, जो पार्टी का जो कार्यकर्ता जनता के बीच में सतत रहा और जनता के माध्यम से जो आवाज आ रही है और संगठन के माध्यम से जो आवाज आ रही है, उन्हें पैनल में शामिल किया गया है। बिल्कुल। तो आरसी जी, क्या माने, क्योंकि नवरात्र 15 तारीख खासतौर से कहा जा रहा था, तो क्या तैयारी है कि पहली सूची कांग्रेस लेकर आए और एक जम्बो नामों की सूची, ना कि 10-15 नाम? हाँ, निश्चित रूप से सूची एक बड़ी हो सकती है। चर्चा जब होगी, जब हमारी स्क्रीनिंग कमेटी की चर्चा हो जाएगी, जो हमारे एआईसीसी के जो ऑब्जर्वर्स लगे हुए हैं उनका भी जो फीडबैक गया है, तो तमाम एक प्रक्रिया है। उसके बाद में जो केंद्रीय चुनाव समिति है, उस चुनाव समिति पे जब तारीख मिलेगी, जैसे आज मध्य प्रदेश की केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग हुई, उसी प्रकार जब मीटिंग होगी उसके बाद में एक बड़े लेवल पे प्रत्याशियों की जो घोषणा है वो की जाएगी। क्योंकि बहुत सी स्थान पे ऐसे भी हैं जहाँ पे एक निर्विवादित सर्वसम्मति से कई एक सिंगल ही नाम आए, लेकिन फिर भी 2 नाम, 3 नाम, 4 नाम ऐसे लेके जा रहे हैं। तो किस प्रकार से जब डिस्कशन होता है तो उस डिस्कशन के अंदर कई बार सिनेरियो भी बदलता है, लेकिन जनता की आवाज और कार्यकर्ता की आवाज के माध्यम से अगर प्रत्याशी का चयन होता है तो लोकतंत्र के अंदर यही लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो पार्टी के अंदर अख्तियार की जाती है, ये कांग्रेस पार्टी के अंदर की जाती है। चलिए, बिल्कुल सर्वसम्मति से वो नाम सामने आया और खासतौर से जिस तरह से रिसर्च भी की जा रही है, फीडबैक लिया जा रहा है और उस अकॉर्डिंग ही कहा तो यही जा रहा है कि नाम फाइनल किए जाएंगे। आखिर जी, अब कांग्रेस में तो किस तरह से तैयारियां चल रही है बताया गया। हालांकि बीजेपी ने तो 41 नाम की पहली सूची पहले ही ला के रख दी है, लेकिन सीईसी की बैठक से पहले भी बीजेपी में मंथन का दौर जारी है। तो बीजेपी की तैयारी क्या है दूसरी सूची को लेकर? देखिए श्वेता, भारतीय जनता पार्टी की तैयारी, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी जो कि एक प्लान तरीके से, शेड्यूल तरीके से काम करती है और जिस तरह से सरकार जो हमारे राजस्थान में रही, जो अत्याचारी, पापी, अनाचारी और अराजक सरकार थी, इसको उखाड़ फेंकने के लिए जिस तरह की तैयारी की ज़रूरत है वो तैयारी कर रहे हैं। कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। जिससे पिछले 5 सालों के अंदर जनता के साथ जो विश्वासघात हुआ है उसके लिए कोई कसर हम लोग छोड़ना नहीं चाहते। जगह जगह पोस्टर बैनर्स पे नजर आता है कि काम किया है दिल से कांग्रेस फिर से, उसका नाम चेंज होकर के ये होना चाहिए, काम किया है बिल से कांग्रेस गई फिर से। क्योंकि जिस तरह से जल जीवन मिशन के अंदर हमने 13,000 करोड़ का घोटाला देखा, हमने देखा कि किस तरह से पेपर लीक के अंदर इनके लोग इन्वॉल्व थे, फूड पैकेट जो थे उसमें आए,
सर अपनी बात असलियत सुन लीजिए, जनता के बीच में जाकर सुननी पड़ेगी। जिस तरह से अराजकता, जिस तरह से फैली पिछले 5 सालों के अंदर, वो जनता के बीच में लेके जाएंगे। इसलिए कांग्रेस सरकार जाने वाली है और इसकी तैयारी के लिए हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। और श्वेता, फर्क ये है कि आज कांग्रेस पार्टी के अंदर देखिए, उनके मुख्यालय के अंदर देखिए सन्नाटा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिस तरह से कार्यकर्ताओं का उत्साह है, निश्चित तौर पे हमारे राजस्थान प्रदेश के अंदर एक बार फिर से एक दूसरे के हमारी नेताओं भारतीय को जनता कपड़े फाड़ पार्टी रहे की हैं, सरकार गाड़ियां तोड़ रहे आएगी। और हैं। इसके भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की जनता को क्या संभाल पाएगी, जो खुद के नेताओं को नहीं संभाल पाई। 5 साल भारतीय जनता पार्टी अंत तक से जूझती रही, जनता की अदालत से निराश रही। ठीक है, लेकिन जब लोकतंत्र के अंदर चुनाव होते हैं तब आरसी बेवजह जी, मजबूरी दे के भारतीय जनता पार्टी ठीक है। को कि जनता की अदालत में जाने के लिए टाइम दीजिए। आरसी जी श्वेता बीच में इंटरप्ट नहीं किया था और सरकार जाने की बौखलाहट है। उसका जवाब ये सरकार जाने की बौखलाहट है। आप मुझे टाइम देंगे, मेरे को तो टाइम देंगे नहीं, ये गलत बात है। आरसी जी, ये 5 साल आपने टाइम खराब किया जनता का, आपने 5 साल खराब किया, टाइम लगा रहा है निकम्मा कुर्सी की लड़ाई में। आपका टाइम, आपने जिस तरह से जनता का टाइम खराब किया, निश्चित तौर पे आपको इतनी से टाइम के लिए प्रॉब्लम हो रही है। 5 साल आपने टाइम खराब किया है आप लोगों ने, और निश्चित तौर पे जिस तरह से भ्रष्टाचार की चरम सीमा यहाँ पर छुई गई है। आरसी जी, राखी जी, एक मिनट, आरसी जी, आप भीलवाड़ा का जवाब दें, आप कोडाली का जवाब दें, आप भाजपा का जवाब दें, जोधपुर का जवाब दें, आप जम्बा रामगढ़ की। लेकिन राखी जी, सुनिए, इसलिए किसी पे सवाल उठाने से पहले खुद राखी जी, आरसी जी, दोनों आप बात सुनिए। देखिए, हम बैठकों को लेकर, टिकट को लेकर बहुत सी तैयारियां मौजूदा स्थिति में क्या हम उस पर चर्चा करें। अब अगर आप एक दूसरे पर ऐसे आचरण के मुद्दे लेकर आएंगे तो बहुत सारे मुद्दे फिर तो हम लोग इन्होंने जो काफी सरकार यहाँ पे नहीं, महिलाओं के अपराध की स्थिति, उसी की तो पार्टी की बात कर रहे हैं, हम उसी बैठक की बात कर रहे हैं। अरे ये लोग बहुत पहले से टिकट डिक्लेयर करना चाहते थे, कोई आ ही नहीं रहा टिकट लेने के लिए। समस्या ये है, इसके बीच में बोल रहे हैं, असलियत सामने आ रही है। ठीक है, और ये सरकार की बौखलाहट है। ठीक है, मणिपुरी ने चलिए, ठीक है, आरसी जी, वापस राखी जी, आप वापस लौटेंगे राखी जी। देवेंद्र जी, ठीक है, आरसी जी, सुनिए, आरसी जी, परेशान हो गई, आरसी जी, तो आने दीजिए लोगों के सामने। आरसी जी चिल्लाइए नहीं, आरसी जी, आप जनता के सामने असलियत तो आने दीजिए। चिल्लाने की बौखलाहट, ये सरकार जाने की बौखलाहट है। आरसी जी, महंगाई बढ़ी, राखी जी, सुनिए, त्रस्त है और ये बात आपको सुननी पड़ेगी सर। अरे सुननी पड़ेगी जनता पास पे 10 साल से सत्ता की कुर्सी पे बैठे हो। राजस्थान में राजस्थान में कुछ राजस्थान में राखी जी, एक मिनट। देखिए, हम केंद्र पे क्या जाए, लोकसभा चुनाव है, हम सिर्फ राजस्थान पे बात कर रहे हैं। और उन्होंने तैयारी को लेकर बात कही कि क्या तैयारी कांग्रेस की, आप भी भारतीय जनता पार्टी को लेकर बताया कि दूसरी सूची को लेकर तैयारी। हम मुद्दों पे आते हैं ना, हम मुद्दों पर आते बात करेंगे, क्योंकि अगर एक दूसरे पर आरोप लगाते रहेंगे तो आरसी जी के पास भी बहुत सारा मटेरियल है, आपके पास भी है, आप इन पर बात करेंगे, वो आपको आरोप लेकिन चर्चा नहीं हो पाएगी। हमारी बैठक में क्या चर्चा हुई वही तो बता रही हूँ, जिस तरह से अराजकता फैली है वो जनता के बीच में ले जाना, जिस तरह से भ्रष्टाचार हुआ है वो जनता के बीच में, बेरोजगारी में जिस तरह से लगातार हम लोग टॉप पे रहे वो जनता के बीच में लेके जाना, और भ्रष्टाचार में जिस तरह से आप तो तय नहीं कर पा रहे, आप तो तय नहीं कर पा रहे, आप तो कह रहे थे सितंबर में लिस्ट आएगी, आपकी तो लिस्ट आएगी। ये कह रहा है कि आप जो क्या हुआ क्यों कांग्रेस मुख्यालय में सन्नाटा है सर, ये बौखलाहट हार की बौखलाहट है सर, जनता जवाब देगी आपको, जो शासन रहा उसका जवाब देगी सर। चलिए, ठीक है देवेंद्र जी, राखी जी और आरसी जी ने तो अपनी बात रख दी कि पार्टी में तैयारी चल रही है, और ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखिए हर एक दिन बेहद महत्वपूर्ण है। इस लिस्ट का इंतजार सभी को है, कौन सा प्रत्याशी उतार रहे हैं, उस कैंडिडेट को लेकर जनता के बीच में क्या उनके
लिस्ट में या उनके व्यक्तित्व की बात करें, कैसे इन सब चीजों को लेकर भी बात होगी, इसलिए एक एक नाम और एक एक लिस्ट पर नजर है कि कब आती है, क्या तैयारियां चल रही है। लेकिन देवेंद्र यादव जी, क्योंकि दावे आम आदमी पार्टी बहुत कर रही है राजस्थान में, बीजेपी कांग्रेस की तो सरकार 5-5 साल रही है, चलती है, दोनों मेन पार्टियां यहां पर कंपटीशन के बीच में होता है सरकार बनाने को लेकर, लेकिन आम आदमी पार्टी के दावे भी बहुत पुख्ता तौर पर आप पेश कर रहे हैं। क्या तैयारी है नामों को लेकर, सूची को लेकर? 200 सीट के दावे किए जा रहे हैं, कितनों में तैयारी हो चुकी है, कब लिस्ट आ रही है? देखिए श्वेता जी, लगातार लंबे पिछले समय से हमारे जब से विनय मिश्रा जी प्रभारी बनकर राजस्थान के आए थे, लगातार हम लोग राजस्थान में लगे हुए हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष नवीन पालीवाल जो हमारे सह प्रभारी सभी दौरे कर रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं कार्यकर्ताओं से, और हमारे कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेकर के हमने अपनी प्रथम जो सूची है वो तैयार करके भेज दी। हमारी पीएससी की बैठक है कल में, या हो सकता है आज रात को ही बैठक हो जाए, और नवरात्रों के पहले दिन ही हम लोग जो अपनी पहली जो सूची जो है वो करीब करीब हम जारी करने की तैयारी में है। आम आदमी पार्टी जनता के बीच मुद्दों के साथ जा रही है। आम आदमी पार्टी जनता के बीच में अपना जो केजरीवाल जी गारंटी देकर के गए थे, इन गारंटियों के साथ जा रही है, जो हमने दिल्ली में पूरा करके दिखाई, पंजाब में करके दिखाई, हम गुजरात में जिन मुद्दों के साथ गए वो हम वहां करके दिखा रहे हैं। तो हम लोग अपने मुद्दों की बात कर रहे हैं। दूसरी ओर राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी, हमारे जो महिला जो हमारी मजबूत नेता, ये बड़ी बड़ी दावे कर रहे थे। मैं उन दावों की बात करना चाहूंगा। आप राजस्थान में आकर के बेरोजगारी की बात करते हो, आप ही का राज्य हरियाणा है, 9 साल से सत्ता में। देखिए अभी आप बोल रहे थे बीच में नहीं बोलोगे, अभी आप बोल रहे थे बीच में नहीं बोलोगे, अभी आप बोल रहे थे बीच में नहीं बोलोगे, आप राजस्थान पे आइए, राजस्थान में क्या क्योंकि कोई तरीका थोड़ी होता है बीच में नहीं बोलोगे। आरसी चौधरी जी के बाहर की बात करें, बिहार की बात नहीं कर, राजस्थान की बताओ, कांग्रेस सरकार की कर रही है क्या? बताओ क्या महिलाओं के साथ अपराध नहीं है? बताओ क्या बेरोजगारी ज्यादा नहीं है? बताओ क्या महंगाई ज्यादा नहीं है? की बात होती है, मुद्दों की बात होती है, उसके मॉडल की बात होती है। हाँ, राजस्थान की बताओ, राजस्थान में बताओ, राजस्थान का बताओ। आज आम आदमी पार्टी की बात होती है, तो आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में करके दिखाए, उस मॉडल के साथ राजस्थान की जनता के बीच में जा रहे हैं। राजस्थान में क्या रहा है? पंजाब में करके दिखाई है, राजस्थान में हमने करके दिखाया। सबसे ज्यादा रेवेन्यू लॉस हो जाए पंजाब में। सर आप राजस्थान की बात करो, राजस्थान की बात कीजिए। आप बताइए राजस्थान की, नहीं हो पाएगी ना, आप बीच में बोल रहे हैं, मुझे कंप्लीट करने दीजिए, मैं अपनी बात रखने दीजिए। आपके बीच में राजस्थान में ठीक है क्या कांग्रेस सरकार? ये बताओ राजस्थान में कांग्रेस सही कर रही है क्या? आप मुझे बताओ राजस्थान में कांग्रेस ठीक कर रही है क्या? अच्छा एक मिनट देवेंद्र जी, एक मिनट मेरे बात चले, हमसे गलत है। राजस्थान में क्या कांग्रेस ठीक है बताइए ना। ठीक है, एक मिनट राखी जी, एक मिनट राखी जी। बीच में नहीं बोला जब कोई बोल रहा था। अब मैं जब अपनी बात करता तब देवेंद्र जी आपके सामने आम आदमी पार्टी के सामने राजस्थान में सिर्फ बीजेपी नहीं कांग्रेस भी है, दोनों को लेकर बात कर रहे हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, वो अपनी बात ठीक है, टू द पॉइंट। हाँ बात करिए जी। मैं वही कर, मैं दोनों पार्टियों पर टेक करूंगा। मेरी पार्टी की नीति हम कहा किस तरीके से अपनी बात रखेंगे, आज जाकी जी थोड़े ना तय करेंगे हमको किस तरीके से बात। ठीक है, बिल्कुल बात रखिए। आज मैं बेरोजगारी की जब बात करता हूं तो अगर राजस्थान नंबर 2 पे है तो हरियाणा नंबर 1 पे है। मैं राजस्थान की बात कर रहा हूं। आज जब आकर के राजस्थान में पेपर लीक पे बात करते हो, हमने तो पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन किया था शहीद स्मारक पर, लेकिन हम ये सवाल करना चाहते हैं कि आप झूठ क्यों बोलते हो जब आपका गुजरात पेपर लीक में नंबर 1 पे। आप राजस्थान के, अब मैं आ रहा हूं ना, अरे मैं राजस्थान की भी गिना रहा हूं। अब सुनिए ना राखी जी, अब सुनिए, मैं आपको बोल रहा हूं, सुनिए ना, अधिकारी कर्मचारी इन्वॉल्व नहीं है पेपर लीक में, ठीक कहते हैं आप। क्या कह रहा हूं, बताओ आप थोड़े तय करेंगे मेरा वजन, युवा देख रहा है, आप थोड़े तय करेंगे। वो युवा देख रहा है कि किस तरीके का झूठ और जुमलेबाजी बात करता है, वो युवा देख रहा है किस तरीके से बेरोजगारी पर बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी हरियाणा को बेरोजगारी में नंबर 1 पर लेकर जाती है। वो युवा देख रहा है कि किस तरीके से दलित अत्याचार की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में खामोश हो जाती है जब मध्य प्रदेश में दलित अत्याचार पर होता है। आज राजस्थान में तो आप लड़ाई लड़ रहे हैं, राजस्थान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। मैं वही कह रहा हूं, हम राजस्थान में जा रहे हैं, आप लेकिन बात करने नहीं दे रहे हैं। आप ये बार बार हमको कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मैं जो बोलता हूं बोलने दे। चलिए आप एग्जांपल दे रहे, चलिए जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिन राज्यों में, आपने उदाहरण दिया, लेकिन राजस्थान की बात, राजस्थान की जनता आपको देख रही है, आम आदमी पार्टी साथ है कि वो चाहती है आम आदमी पार्टी क्यों आए, जब पेपर लीक हुए तो आम आदमी पार्टी ने पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन किया, लेकिन मैं सही स्मारक पर प्रदर्शन किया और मैं अगली इसमें दिखा करके जाऊंगा, इसी डिबेट में मैं मोबाइल का फोटो दिखा के जाऊंगा, सही स्मारक पर आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया। दूसरा मैं वही कह रहा हूं, अरे सुनिए ना आप राखी जी, आप सुनिए, हम वोट नहीं करते, आम आदमी पार्टी वाले सच्चे लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के झूठे जुमलेबाजी नहीं करते। अब सुनिए, अब आ गए दिल्ली में, अभी आप कहते हैं राजस्थान में बात करो, आप दिल्ली में चले गए। अरे आप राजस्थान की बात करिए ना, करने का दे रहे हो, आप खुद में कंफ्यूज हो राखी जी इस समय। आप बात करते हो, मैं मॉडल की बात कर रहा हूं ना, हम अपना मॉडल लेकर के बीच में आए हैं, ये गारंटी लेकर के बीच में आए हैं। देवेंद्र जी, राजस्थान में आम आदमी पार्टी
प्रत्याशियों को लेकर क्या फोकस है, क्या बैठक दौर चलती है कि मुद्दे ठीक है, हमने उस पर कई बार बात किया, आगे भी हम बात करेंगे क्योंकि एक बार लिस्ट फाइनल होगी, एक बार नाम सामने आएगा, मुद्दों पर भी आएंगे, रोजाना आएंगे, लेकिन समझना चाहती कि किस तरीके से वो उनके लिए क्या करेंगे, आम जनता को समझाना चाह रहे हैं। राखी जब दिल्ली पे चली गई, अभी राखी जी मुझे समझाती राजस्थान मैं इनका मध्य प्रदेश मॉडल एक्सपोज करता हूँ, राजस्थान पे रहो, हरियाणा। अब आप सुनिएगा, अब आप मेरे को 1 मिनट का समय दीजिए, मैं आपकी बात 30 सेकंड का समय दीजिए, 30 सेकंड की बात करेंगे। दिल्ली में जा रहे हो, आप मुझे बोलने दीजिए, मेरी बात मुझे मेरे तरीके से मैं रखूंगा, मेरी ठीक है, बात तो रखिए, बात तो रखिए आप। श्वेता जी बोलने देंगे तब बात रखूंगा ना, मैं शुरू करता हूँ, ये बात काट देते हैं। नहीं, वो सुन रही, ठीक है, बोलिए, आपसे फिर मैं ये कह रहा हूँ कि आज राजस्थान की जनता के बीच में 7 गारंटियां लेकर के जा रहे हैं। हम इन गारंटी में हमने भ्रष्टाचार की गारंटी रखी है, हमने भ्रष्टाचार पे हमारे नेताओं के खिलाफ भी कार्रवाई करके दिखाई। पंजाब में 400 से ज्यादा भ्रष्ट नेताओं को हमने जेल भेज करके दिखाया। आज जब कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस सरकार के खिलाफ भी हम जा रहे हैं अपने मुद्दों को लेकर के, कांग्रेस के खिलाफ ही चुनाव हुआ, प्रत्याशी कांग्रेस का भी होगा, हम लड़ रहे हैं। पर मैं ये कह रहा हूं कि जब झूठ बोलते हैं, झूठ को पोल खोलना जरूरी है। प्रत्याशी कैसे चुन रहे हैं आप, प्रत्याशी कैसे चुन रहे हैं? देखिए ये तो गारंटी में हमने बात पहले भी की है। आम आदमी पार्टी में आम आदमी प्रत्याशी होगा, हमारा कार्यकर्ता प्रत्याशी होगा। हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ परिवारवाद नहीं फैलाते। जहां चूरू में इनके सांसद राहुल कसवा हैं, जिनके पिता सांसद थे, महापूर्व विधायक रहे। अब सुनिए, मैं राजस्थान की बात कर रहा हूं, वो भी खिचड़ है, जिनकी पुत्र वधू जो है वह जिला प्रमुख है, पुत्री जो है पार्षद है, बेटे को विधायक का टिकट दिलाना है। अर्जुन राम मेघवाल के पास चले जाइए, बीकानेर में पिता सांसद है, बेटे को विधायक का टिकट दिलाना है। दोहरा चरित्र नजर आ रहा है, आपको परिवारवाद कहां नजर आ रहा है और कहां नजर नहीं आ रहा है। चलिए ठीक है ना देवेंद्र जी, एक मिनट, पार्टी का निर्णय, वो परिवारवाद को दे, किसको भी दे, किसके बेटे को दे, किसके भाई को दे, देने दीजिए, में क्या फर्क पड़ता है। सवाल मेरा ये कि देखिए, जब हम बात करते हैं देवेंद्र जी, जब हम बात करते हैं कांग्रेस की, जब बीजेपी की या जब आम आदमी पार्टी की, तो अपनी पार्टी पे फोकस क्यों नहीं होता? ज्यादातर बातें तो आपकी पार्टी के बारे में हम जानना चाहेंगे, दर्शक जानना चाहेगा, या बीजेपी से जब हम सवाल करूं या कांग्रेस से सवाल करूं, इसलिए टू द पॉइंट। दूसरी बात है प्रत्याशी को लेकर, क्योंकि यहाँ जो मंथन हो रहा है, इनके यहाँ बैठकें जो चल रही है वो उसी को लेकर चल रही है, नजरें उसी पर है। आपका प्रत्याशी कौन होगा? आपने बता दिया कि आम आदमी पार्टी, आम आदमी ही होगा, लेकिन आरसी जी, क्योंकि प्रत्याशियों को लेकर बहुत ज्यादा एक्सरसाइज हो रही है, आपने भी अभी बताया कि कांग्रेस किस तरह से प्रक्रिया जैसी है उस तरह चल रही है, लेकिन क्या जो नाम आएंगे वो फाइनल होंगे और उस पर विवाद नहीं होगा? क्योंकि अभी जो 41 नामों की बीजेपी की सूची आई, उस पर प्रदर्शन है, नाराजगी है, हालांकि सबको मनाने की कोशिश की जा रही है, बातचीत का दौर भी जारी है। क्या कांग्रेस में ऐसी स्थिति नहीं बनेगी? श्वेता जी, कांग्रेस और भाजपा की तुलना नहीं की जाती। भारतीय जनता पार्टी की सूची के अंदर 9 बागी हैं और कुछ लोग दागी हैं और कुछ वो सांसद हैं जो देश की संसद में नकारा निकले और आज यहाँ पे भेज दिया। उसके अंदर महाराणा प्रताप की महिमा करती है और मुगलों के साथ देने वालों को टिकटों से नवाजती है। भरून सिंह शेखावत जिसने भाजपा की स्थापना की, उसके दामाद पे इन्हें भरोसा नहीं होता। महिलाओं की बात करने वाली वसुंधरा राजे, जिन्होंने 2 बार पूर्ण बहुमत की राजस्थान के अंदर सरकार बनाई, लेकिन पहली सूची में नाम नहीं आता, इसलिए भाजपा के साथ में हमारा कोई तुलना नहीं हो सकती, कोई कंपेरिजन नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी को ड्राइवर है वो 2 लोग कर रहे हैं, मोदी जी और अमित शाह जी, सही से तय करते हैं। वो देश के वहां पे बैठे रिमोट मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, वो कोई चेहरा इस राजस्थान की जनता को आज तक लगातार देते रहे, लेकिन आप नहीं देना चाहते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी से क्या तुलना की जा सकती है? ये तो लोकतंत्र की खासियत है, जिसे लेकिन आप ये कैसे अदालत में नहीं आती। आरसी जी एक मिनट, कांग्रेस कह रही है 5 साल काम किया, योजनाएं लेकर आई है, आम जन के हित के काम यहाँ पर किए और इसलिए सरकार रिपीट होगी, ये बात कांग्रेस कह रही है। आप कह रही कि कोई लड़ना नहीं चाहते, इससे सन्नाटा है। लड़ना तो यहाँ तो लाइन लगी, लोग दावेदारी पेश कर रहे हैं, फाइनल नाम हो नहीं रहा है, लोग दावेदारी तो पेश कर रहे हैं ना, एक सीट पे कितने नाम आ रहे हैं यहाँ पर। मेरे से पूछा आरसी जी, आप भी आरसी जी, मैं दूंगी ना जवाब, ठीक है। सुनिए मणिपुर में बात करेंगे आरसी जी, ठीक है आरसी जी, इन्होंने कांग्रेस के लिए कहा ना, इन्होंने कांग्रेस के लिए कहा, सुनिए, लेकिन इन्होंने कांग्रेस के लिए कहा कि कांग्रेस के कार्यालय में
सन्नाटा है, कांग्रेस में कोई चुनाव नहीं लड़ना चाहता है, उसी का जवाब ले लेते हैं। इनको कांग्रेस में भी पता है ज्यादा। राखी बताए, राखी जी बताएंगे, राखी जी बताएंगे। एक मिनट। सितंबर में लिस्ट की आपने श्वेता मालूम है आपको कि इन्होंने कहा था सितंबर में लिस्ट नहीं आई, लड़ना नहीं चाहते, गहलोत जी ने कहा। आज देखो पेपर लीक के साथ डेटा भी लीक हो गया और डेटा लीक में साफ आ गया ये बात कि इनके लोग हार रहे हैं, इनके एमएलएस की एंटी इनकम्बेंसी है। अशोक गहलोत जी ने भी इस बात को बोला है कि एंटी इनकम्बेंसी है, इसीलिए ये आना नहीं चाहते और इसीलिए ये जो सिर्फ उठावल है उनके बीच की, जो लोग आपस में लड़ते रहे हो, जनता किसी हालत में फिर से उस सरकार को नहीं लाएगी। अच्छा, लेकिन उस सरकार को नहीं लाएगी जिसने लगातार झगड़ने का काम किया और जनता का काम ना करके सिर्फ अपनी जेबें भरी हैं। चलिए ठीक है, लेकिन आईटी डिपार्टमेंट के अंदर पैसा और सोना लग रहा है। आज लाल डायरी की सच्चाई जानना चाहती है जनता, आज ये जानना चाहती है कि 100 यूनिट बिजली फ्री की, लेकिन लगातार जिस तरह से बिजली की कटौती हो रही है, ग्रामीण एरिया के अंदर बिजली आ ही नहीं रही है, जिस तरह से फूड पैकेट्स के अंदर हुआ, पानी पिलाने के काम में जल जीवन मिशन में घोटाला हुआ, जिस तरह से लगातार भ्रष्टाचार के लूट चढ़ गया सारी की सारी योजनाएं, इसलिए फिर कहूंगी काम किया है बिल से, कांग्रेस नहीं आएगी फिर से, काम किया है बिल से, कांग्रेस नहीं आएगी फिर से, आपने बिल से काम किया है, आपने भ्रष्टाचार किया है, लेकिन अभी भी आप यूज नहीं करेंगे, काम किया है बिल से, ठीक है भाई, कांग्रेस नहीं आएगी फिर। चलिए राखी जी एक मिनट। आरसी जी, अभी आपने कहा कि इन्होंने अपने सांसदों को उतारे, जिन्होंने संसद में भी रहे लेकिन आवाज बुलंद नहीं की राजस्थान की, और लड़ रहे हैं आपस में, आप ये कह रहे हैं। अच्छा तो है ना, इसका फायदा तो कांग्रेस को मिलेगा, क्यों फोकस करना है इस पे? अच्छी बात है, लड़ने दीजिए, ये आपस में लड़ेंगे तो फायदा कांग्रेस को नहीं होगा, क्यों फोकस करना है इस पे? अगर वो सांसद देश की संसद में लड़ते हैं, अगर वो सांसद देश की संसद में प्रधानमंत्री से लड़ते हैं तो राजस्थान को ERCP राष्ट्रीय परियोजना अरे सब कार्यकर्ता अगर वो लड़ते तो डूंगरपुर रतलाम रेलवे लाइन मिलती, अगर वो लड़ते तो भीलवाड़ा की मेमो पर फैक्ट्री मिलती, अगर वो लड़ते तो राजस्थान के हिस्से का पैसा मिलता, अगर वो लड़ते तो राजस्थान का जो एक्साइज की जो ड्यूटी है वो मिलती, लेकिन वो लड़ते रहे अपनी कुर्सी के लिए, वो लड़ते रहे मुख्यमंत्री के ख्वाब देखने के लिए। राजस्थान के 8 करोड़ जनता के लिए लड़ते अच्छा लगता, राजस्थान के 8 करोड़ जनता के लिए नहीं लड़े, वो हमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम बता रहे हैं, इसे उन्होंने प्रदेश चलिए ठीक है, अब अत्याचारी सरकार को राजस्थान के लिए कुछ कहने के लिए है नहीं आपके पास, जो महिलाएं आपस में लड़ती रही, ऐसे लोग जो आपस में लड़ते रहे, उनको कभी जनता नहीं एक्सेप्ट करेगी, राजस्थान की जनता इस अत्याचारी सरकार को उखाड़ेगी, क्योंकि काम किया है बिल से, कांग्रेस नहीं आएगी फिर से, इसलिए काम किया है बिल से, भ्रष्टाचारी सरकार काम किया है बिल से, कांग्रेस नहीं आएगी। चलिए आरसी जी और राखी जी, कहने के लिए कुछ नहीं है सर आपके पास, काम आरसी जी, राखी जी, देवेंद्र जी, बहुत शुक्रिया आपसे लेकर चर्चा में शामिल होने के लिए, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आपसे लेकर चर्चा में शामिल होने के। देखिए सियासी अलगार हो चुका है, वहां भी हो चुका है, यहाँ भी हो चुका है। जिस तरह से आपने सुना, आरसी जी, राखी जी सांस नहीं ले रहे लेकिन अपनी बात बिल्कुल लगातार कहते जा रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है, देखिए तैयारियां दोनों तरफ से हैं, नामों पर मंथन लगातार जारी है। 41 नामों की सूची बीजेपी की आ गई है, कांग्रेस कह रही नवरात्रि में सूची आ जाएगी, जम्मू लिस्ट आएगी, लेकिन ज्यादा से ज्यादा नाम एक लिस्ट में लाने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी। जो भी हो, इतना तय है कि प्रत्याशी तो उतारे जा रहे हैं, दावे अपने अपने हैं, मुद्दों की बात भी हम बाद में करेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि नाम आने के बाद ये भी देखना दिलचस्प होगा कि कितने नामों पर विरोध हो रहा है, क्या एक सहमति के साथ ये नाम लाए जा रहे हैं, और इसलिए इंतजार, और इसलिए नाम लिस्ट आने में देरी हो रही है और बैठकों का दौर जारी है, लगातार मंथन भी हो रहा है। हालांकि नजर हमारी भी बनी रहेगी, इंतजार रहता है कि आखिर लिस्ट अब किसकी आती है, कब तक आती है। चलिए इसके साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना है। नमस्कार।